ज्योतिष शास्त्र में सुख समृद्धि, संपन्नता और धन लाभ के लिए कई तरह के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है और ऐसी मान्यता है कि अगर मां लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो गईं, तो उसका घर धन दौलत और ऐशो आराम से भर देती है। ऐसे में धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। शास्त्रों में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के टोटके और उपाय बताए गए हैं, जिसको करने से मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि मां लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। मां लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू से संबंधित कुछ उपाय किया जाए तो घर हमेशा धन और सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आइए जानते हैं धन दौलत और सुख समृद्धि के लिए झाड़ू के कुछ उपाय। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। रोजाना साफ सफाई के लिए सूर्योदय होने के बाद का समय ही शुभ माना जाता है। दरअसल सूर्यास्त के बाद मां लक्ष्मी घरों में वास करती हैं। ऐसे में सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उस घर से रूठ जाती हैं। इस कारण से भूल कर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप सभी इस बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी घर का कोई सदस्य किसी खास काम के लिए घर से निकलता हो तो उसके फौरन बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आती हैं और कार्य सफल नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को लेकर कई नियम हैं। लेकिन झाड़ू से सिर्फ घर की गंदगी ही नहीं बल्कि आपकी दरिद्रता भी दूर हो सकती है। घर की सफाई के लिए आप अगर नई झाड़ू खरीदें तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंकें। ऐसा करना अशुभता का कारण बनता है। पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। इसके अलावा आप ग्रहण खत्म होने के बाद भी पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। कभी भी पुरानी झाड़ू को एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की पूजा से संबंधित होते हैं। इन दिनों में झाड़ू फेंकने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर पर दरिद्रता का वास हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। यह आर्थिक नुकसान के संकेत होते हैं। बीमारी को दूर भगाने के लिए भी झाड़ू के टोटके मददगार साबित होते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही हो तो गुरुवार के दिन सुबह घर पर झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। इससे रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। गुरुवार के एक छोटी सी झाड़ू अपने घर से ले आएं और इसे पूजा स्थल पर रखकर पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी में मां लक्ष्मी वास करेंगी। झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि आप अगर झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों को मानते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता का वास बना रहता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह के 2 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें झाड़ू खरीदने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कब खरीदें झाड़ू और कब नहीं। रोज की भागम भाग जीवन में अद्भुत संघर्षों के बीच हम सभी अक्सर उत्तराधिकारी संतुष्टि की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर की एक साधारण सी चीज जैसे कि एक झाड़ू हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना। झाड़ू वह अद्वितीय उपकरण जो हमें साफ सफाई में मदद करता है, न केवल हमारे घर को स्वच्छ और सुंदर बनाता है बल्कि यह हमें धन, समृद्धि और स्थिरता की ओर भी ले जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों शनिवार को झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व दिया जाता है? यहाँ यह एक गहरी रहस्यमय सच्चाई है कि झाड़ू न केवल हमारे घर की सफाई के लिए होता है बल्कि यह आपके आर्थिक समृद्धि और धन के साथ भी गहरी जुड़ाव रखता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी झाड़ू को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके अनुसार कुछ नियम हैं जो हमें झाड़ू खरीदने के लिए सही समय का चयन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
क्या आपको पता है कि शाम के समय झाड़ू लगाना क्यों अशुभ माना जाता है? यह क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और हम उन धन और समृद्धि के स्रोत को अवरोधित कर देते हैं जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के साथ वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू से कई नियम जुड़े हुए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिन्हें झाड़ू खरीदने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र में झाड़ू खरीदने से कौन से नियम बताए गए। नई झाड़ू के इस्तेमाल के लिए शनिवार के दिन को शुभ माना गया है, इसलिए आप जब भी झाड़ू खरीदें तो उसका इस्तेमाल शनिवार के दिन से करना शुरू करें। इससे घर पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और सुख समृद्धि का वास होता है। झाड़ू को आर्थिक समृद्धि और लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि झाड़ू से आपका भाग्य भी जुड़ा होता है, इसीलिए शाम के समय घर में झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसीलिए अगर आप झाड़ू खरीदने का निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने ध्यान को धन, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता की दिशा में धरें। और हां, यह न भूलें कि झाड़ू के नए आगमन को शनिवार के दिन को शुभ माना जाता है, जो आपके घर को मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से भर देता है। इस शुभ समय का अवलोकन करते हुए आप अपने घर की सफाई को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, जो आपके जीवन को धन, समृद्धि और सुख शांति से भर देगा। सोमवार को न खरीदें। झाड़ू आपने कई बार सुना होगा कि अपने घर को सजाने और साफ सुथरा रखने के लिए अच्छी गुणवत्ता की झाड़ू की आवश्यकता होती है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि कौन से दिन झाड़ू खरीदना शुभ और कौन से अशुभ हो सकता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन झाड़ू की खरीदारी करना अशुभ माना जाता है। यही नहीं, इसके पीछे छिपी गहरी रहस्यमयी बातें भी हैं। कहते हैं सोमवार के दिन झाड़ू खरीदने से धन हानि हो सकती है। हां, आपने सही सुना। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप सोमवार को झाड़ू खरीदते हैं तो इससे आपका धन नुकसान हो सकता है। न केवल धन ही, बल्कि इससे आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ सकता है। लोहे और तेल के साथ साथ झाड़ू की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है, कहते हैं वास्तु विशेषज्ञ। यदि आप जीवन में लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार को झाड़ू की खरीदारी करने से बचें। यहां तक कि शनि प्रकोप से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए झाड़ू की खरीदारी को लेकर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पंचक में भी न खरीदें झाड़ू। झाड़ू का खरीदना एक ऐसा मामला है जिसमें धार्मिक मान्यताओं का अत्यधिक महत्व है। जब भी झाड़ू खरीदने की बात आती है तो धार्मिक परंपराओं का अवलोकन किया जाता है। पंचक एक ऐसा समय है जब भारतीय समुदायों में विशेष महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। पंचक के समय काल को अशुभ माना जाता है और इस समय में नए काम शुरू नहीं किए जाते हैं। इसी तरह झाड़ू खरीदने को भी पंचक के समय में वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र का भी एक अहम योगदान है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उपयोग होने वाले सामान का स्थान और दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। झाड़ू को उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। इस वास्तु नियम का पालन करते हुए आप अपने घर में धन और समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। झाड़ू कब खरीदना है शुभ? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज जैसे झाड़ू खरीदते समय भी अपने भविष्य को प्रभावित कर सकता है? हां, ऐसा हो सकता है। यहां आइए, मैं आपको बताता हूं एक रहस्यमय सच। झाड़ू कब खरीदना है, यह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि झाड़ू खरीदने का एक विशेष समय होता है? हां, यह सही है। इसके पीछे एक अत्यंत गहरा और रहस्यमय सिद्धांत है। जब आप घर के लिए झाड़ू खरीदते हैं तो यह न केवल आपके घर की सफाई को संतुलित रखता है, बल्कि आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि कैसे झाड़ू के खरीदने से आपका भविष्य बदल सकता है। शायद इसका एक संबंध इंद्रियों और मन की शुद्धता से है। यह किसी भी धर्म या विचारधारा से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संयोग का हिस्सा है। विचार कीजिए, शुक्रवार और मंगलवार ये 2 दिन क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं?
क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दिनों के साथ कई मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। आप अगर घर के लिए झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार, मंगलवार के दिन ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बल्कि आपका भाग्य भी प्रबल होता है। वहीं शुक्रवार और मंगलवार के साथ धनतेरस और दिवाली के दिन भी झाड़ू खरीदने को आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। धनतेरस और दिवाली के दिनों में भी झाड़ू खरीदने की परंपरा है। इन दिनों को लोग धन और समृद्धि के लिए शुभ मानते हैं। क्या आपके पास वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अलावा और कोई सुझाव है, या आप अपनी अनुभव साझा करना चाहेंगे? बस हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें।